यहाँ से जो भी स्लिप में टेस्ट डिफाइन होगा वो टेस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्विस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्विस को आप दे सकते हैं। अगर मल्टीपल सर्विस है तो मल्टीपल सर्विस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको पैकेज डिफाइन करना है तो आप प्लस करके यहाँ से पैकेज भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी पैकेज आ। यस मैम। ठीक, तो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये बताया है कि कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो वो पेशेंट आपको किसी लैब सेंटर में पहले आएगा और उस लैब सेंटर में जो भी हमने सर्विसेज पेशेंट को देना है वो सर्विसेज हम उस पेशेंट को देंगे। तो पेशेंट को सर्विस देने का डिफरेंट वेज है। एक तो है कि डॉक्टर ओपीडी में सर्विसेज डिफाइन करेंगे, ऑन स्लिप डिफाइन करेंगे, या बाय हैंड रिटन डिफाइन करते हैं। जैसे बहुत हॉस्पिटल में हैंड रिटन भी आज अभी चला रहे हैं, तो वैसे अगर सर्विस यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट ने किसी हॉस्पिटल में नेक्सजेन को कंज्यूम नेक्सजेन यूज करते हैं और नेक्सजेन में ओपीडी क्लिनिक मॉड्यूल का यूज करते हैं, अगर कोई डॉक्टर उस पेशेंट को ओपीडी क्लिनिक से सर्विस देते हैं तो वो सर्विस जो आप दे रहे हैं तो वो सर्विस को पहले लैब सेंटर में मैप्ड होना चाहिए, क्योंकि जो भी लैब सेंटर में ट्रांजैक्शन होंगे वो लैब के बेस पे ही ट्रिगर होंगे और कलेक्शन सेंटर के बेस पे ही ट्रिगर होंगे। तो फिल्टर करने के लिए आपको पहले लैब सेंटर क्रिएट करने होंगे, दूसरा कलेक्शन सेंटर क्रिएट करने होंगे। तो लैब सेंटर क्रिएट करने के लिए एलआईएस कॉन्फ़िगरेशन में लैब सेंटर का यहाँ पे सेक्शन है। आप इस सेक्शन में आप यहाँ पे ऐड लैब सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना होगा कि लैब सेंटर का नेम क्या है, लैब सेंटर का टाइप माइक्रोबायोलॉजी का है, पैथोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, वो सेलेक्ट करने होंगे। किस रूम में लैब सेंटर एक्टिव होगा वो डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। इंचार्ज लैब सेंटर का कौन होगा, किसके द्वारा रिजल्ट कलेक्ट किया जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, किसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और लैब सेंटर किस किस दिन को एक्टिव होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन ऐड करने होंगे लैब सेंटर में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लैब सेंटर में मैंने लैब सेंटर का नेम मेंशन किया है, बायोकेमिस्ट्री है लैब टाइप, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, किस रूम में हो रहा है टेस्ट, वो रूम आपको यहाँ पे सिलेक्टेड है, लैब इंचार्ज कौन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिजल्ट किसके द्वारा असाइन रिजल्ट किसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई किसके द्वारा किया जाएगा वो वेरीफायर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कौन से डेज में ये लैब सेंटर एक्टिव होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सारे सर्विसेज को आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैप करने होंगे, जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं वो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे मैप करने होंगे। ठीक है, अगर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप ये सारे सर्विसेज मैप नहीं करते हैं तो आपने जो लैब सेंटर क्रिएट किया है, अगर मान लेते हैं कि ये सर्विस आपने किसी पेशेंट को दिया है तो ये सर्विस आपको इस लैब सेंटर में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस लैब सेंटर में उस पेशेंट को देखने के लिए और ये सर्विस जो पेशेंट को दिए हैं वो सर्विस को उस पेशेंट को देखने के लिए आपको वो सर्विस को यहाँ पे मैप करने होंगे लैब सेंटर के साथ। कहने का मतलब है अगर आपने ये सर्विस किसी पेशेंट को देना है तो ये सर्विस को पहले लैब सेंटर के अंदर मैप करना होगा। मैप करने के बाद ही किसी पेशेंट को आप सर्विस दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैप नहीं किए हैं तो आप ये पेशेंट को अगर दे भी देते हैं तो भी
पेशेंट लैब सेंटर इस लैब सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पहले सर्विस मैप करने होंगे लैब सेंटर में, उसके बाद आप सर्विस को पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज आप एक बार आप मैप कर लीजिए, करने के बाद उस पेशेंट को टेस्ट असाइन कर सकते हैं। तो ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार आप कर लेंगे, आपको बार बार करने की नीड नहीं है। इस तरह से सारे सर्विसेज हुए हैं, लैब पैकेज हुआ, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप जैसे देख सकते हैं, लेबोरेटरी और सीबीसी हमारा पैकेज है जो ऐड है, और सीबीसी के अंदर जितने भी सर्विस आइटम है वो सारे सर्विस आइटम आपको यहाँ पे एडेड है। तो ये सीबीसी की आपका पैकेज है, तो इस सीबीसी पैकेज के अंदर आपको सारे सर्विसेज को पहले मैप करने होंगे बिलिंग मॉड्यूल से, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे। यहाँ पे बिलिंग मॉड्यूल में पैकेज का सेक्शन है, सर्विस पैकेज। यहाँ पे आप पैकेज, और इसके अंदर जैसे ये 3 सर्विस मैप है, तो आपको और ऐड करने हैं तो यहाँ से आप ऐड करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड होगा, और सेलेक्ट करने के बाद एक्शन बटन करेंगे तो ये सारे सर्विसेज इस पैकेज के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपको करने होंगे, और जो भी ये सर्विस आपने मैप किए हैं, तो ये सर्विसेज को आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैप करने होंगे, और पैकेज को भी मैप करने होंगे उस लैब सेंटर में। इसके बाद आपको डेट सैंपल फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं और सेव करेंगे, लैब सेंटर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो लैब सेंटर आपने बनाया है, इस लैब सेंटर को, यस आपको ये सर्विस को चेक करना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री में T4 सर्विस ऐड है या नहीं है। तो ये कहाँ से चेक करेंगे, आपको फिर से आएंगे बिलिंग मॉड्यूल में, यहाँ पे सर्विस आइटम है, यहाँ पे उस T4 सर्विस को सर्च करेंगे, और यहाँ एडिट करके या ऐसे देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री कैटेगरी के अंदर T4 सर्विस आपको मैप्ड है। अगर नहीं है तो आप एडिट करके चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आप अपडेट कर सकते हैं। ऐड करना है तो कितने भी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं ना सर? यस सर, सर्विस कितने भी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। आप यहाँ आपको पैन इंडिया यूज में वैल्यू कैसे पुट करेंगे सर? हम आपको मिलेंगे। सर सॉरी टू सर सर्विसेज हर सर्विस अलग अलग से क्रिएट करना पड़ेगा ना फिर? यस सर, क्रिएट क्या करने पहले से करके रखे हुए हैं इसमें? नहीं सर, अगर ऑनबोर्डेड हॉस्पिटल है तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको क्रिएट करने होंगे। अगर ई हॉस्पिटल आप पहले यूज करते थे तो वो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नहीं सर, महाराष्ट्र में सब ऑनबोर्डेड, मतलब सब नए कॉलेज ही है। अभी हर एक कॉलेज में अगर ये करना होगा तो इसको अगर मैंने ये कॉलेज पूरा कर दिया, एक हॉस्पिटल पूरा कंप्लीट कर दिया ये बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो और पैथो का, तो ये सेम चीज अपने को दूसरे कॉलेज में फिर से करना पड़ेगा क्या, बैकएंड से करने आएगा? नहीं सर, आपको करने होंगे, और आपको जैसे एक हेल्थ फैसिलिटी, जो सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो पार्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी का होता है। फिर दूसरा हेल्थ फैसिलिटी होगा, वहां पे भी आपको सारे ऑपरेशन करने होंगे। फिर तीसरा होगा, वहां पे भी सारे करने होंगे, क्योंकि जैसा सर ये सीबीसी में सर सीबीसी में जो पैरामीटर रहते हैं, इसमें 18 पैरामीटर रहते हैं, 20 पैरामीटर, ये प्री डिफाइन रहते हैं क्या, वो ऐड करना पड़ेगा उसमें?
सर हॉस्पिटल वाइज ऐड करने होंगे, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में कुछ और पैरामीटर्स यूज होते हैं, किसी और हॉस्पिटल में कुछ और होते हैं, इसलिए आपको खुद करने यानी कि होंगे। ये पूरा प्री डिफाइंड नहीं रहता सर, अपने को बनाना पड़ता है टेम्पलेट। यस सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हमने ऑलरेडी सर्विस आइटम ऐड कर दिया है और अगर हमें उसे मॉडिफाई करना है, इज देयर अ टाइम लिमिट कि इतने दिनों के अंदर ये मॉडिफाई होता है? क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करने की, तो नहीं हो पा रहा है। आप कर सकते हैं, सर्विस नेम को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सर्विस का कैटेगरी को ये जो आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सर्विस आइटम तो को सर मॉडिफाई नहीं अगर कर सकते। मतलब ऑलरेडी अगर हमने उसको सेव कर दिया है, सो हम्म। जनरली देयर इज एन एडिट बटन, राइट? तो अभी हमें वो एडिट बटन नहीं दिख रहा है इन द सर्विस लिस्ट में जब हम जा रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारे हेल्प डेस्क टीम को आप रीच कर सकते हैं, वो फिक्स करवा देंगे आपको। ये दिखेगा, नोडल ऑफिसर को तो दिखेगा ही दिखेगा। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेरी है या नेक्स्ट मूव करूं? हेलो हेलो। हाँ सर बताइए। सर मुझे 2-3 डाउट है। हेलो, पूछिए। एक तो था कि व्हाट अबाउट द रेफरल लैबोरेटरी सर्विसेज, व्हाट अबाउट द रेफरल लैबोरेटरी सर्विसेज, द सर्विसेज which are not provided by the laboratory, they are supposed to be referred to the another laboratory. So is there any provision for that? Number two, some of the time the home collection visit is also done for the debilitated patient or due to the political influence. So is there any provision for that? No sir, whatever services you have appended in your health facility, only those services you can provide to the patient. Referred services will list only when that service is available in your health facility. So referral services is not available. Sir, it will, but it should be what services referred by another hospital, that should be in your health facility, then you can. No, for example, the blood culture is there, which comes into the microbiology. My hospital is tied up with the DHS, and DHS lab is Ma Labs. So they are sending samples. Try to listen. The question will solve here. Every hospital have their unique health UHID. Okay, whatever services you are providing to the patient, that services is inside that health facility. If same patient is visiting in different hospital, means Y hospital, then that patient have to re-register himself in Y hospital, and then all service need to be assigned. Okay, means whatever service you if you try to refer from one hospital to another hospital, that is not possible, because both hospital have different HFID and both have separate instance. Okay. No, but for example, both are the government hospital and they are utilizing your same software. For example, I am in Chandrapur. Sir, already I said every have unique health facility, and that health facility is for that hospital, not for same health facility is not applicable in different health facility. So I can't take the help of the other hospital. Only for you, not for other. राकेश, वो होने वाला था ना एक UHID नंबर कोई भी हॉस्पिटल का ऑल ओवर पैनल के ऊपर, अभी तक हो गया? No ma'am, only for AVA patient, not for all. आधा नंबर है तो वो कर सकते हैं ना फिर AVA पे रजिस्टर करके। मैम अगर AVA पेशेंट भी है
तो उनको पहले यहाँ वो जिस हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो वहां पे उनको सर्विसेज असाइन किए गए हैं, उनके बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। अगर वही पेशेंट दूसरे हेल्थ फैसिलिटी में आता है तो सेम पेशेंट का डॉक्टर द्वारा डिटेल चेक किया जा सकता है, लेकिन वो सर्विसेज को असाइन करना पड़ेगा पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली दिख जाएगा। मतलब सेम प्रोसेस उनको वही है जैसे नया क्या रेफर किया है, जैसे सेम है। सेम यूएचआईडी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल का अपना अपना, देखिए यूएचआईडी आपको हर हॉस्पिटल का यूनिक होता है। आभा एड्रेस हर पेशेंट का एक होता है, तो उस आज हम डिटेल को देख सकते हैं, लेकिन यूएचआईडी आपको यहाँ पे क्लियर है। हेलो। यशस्विनी नहीं वो करेंगे, लेकिन उनको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। हेलो। आप कर सकते हैं रेफरल का, लेकिन यू हैव टू रजिस्टर। हेलो। No, but if the software is similar for every government, एक क्वेश्चन पूछना था मैडम। हेलो। हेलो। अगर सर बोल रहे हैं आभा नंबर हर पेशेंट के लिए एक यूनिक रहेगा। हेलो सर, एक पेशेंट का आभा एक ही नंबर यूनिक हर होता है। पेशेंट के लिए आधार कार्ड जैसा सेम रहेगा आभा नंबर, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यूएचआईडी अलग अलग रहेगा। यस, कॉमन। लेकिन एक हॉस्पिटल का हेल्थ रिकॉर्ड दूसरे हॉस्पिटल में कैसे मालूम होगा? एक यूएचआईडी से एक हॉस्पिटल में सब टेस्ट किए, इन्वेस्टिगेशन किए, वन यूएचआईडी से, तो दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट रेफर किया गया अनदर, तो वहां पे उसका ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड वहां पे कैसे समझ में आ पाएगा? सर इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप पेशेंट को रजिस्टर्ड करते हैं तो आभा आईडी से आप रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। आभा आईडी से जब रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको एक यूएचआईडी मिलेगा उस हेल्थ फैसिलिटी का, जो यूनिक आईडी होगा आपके पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के लिए, ठीक है। वो एक हॉस्पिटल के लिए, हाँ, उस हॉस्पिटल के लिए यूएचआईडी जो होगा, आभा से आपने पेशेंट का डिटेल फिल्टर किया, आपने रजिस्टर्ड किया पेशेंट को, और आपको एक यूएचआईडी मिला, ठीक है। यूएचआईडी तो वही हॉस्पिटल के लिए रहेगा ना खाली? हाँ, यूएचआईडी उसी हॉस्पिटल के लिए रहेगा। हाँ, तो अगर समझे बारामती से पेशेंट ट्रांसफर किया पुणे में, क्लियर हो जाएगा, आप सुन लीजिए, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपने रजिस्टर्ड किया, आपको यूएचआईडी मिला, आपने उस पेशेंट को सर्विसेज दिए, ब्लड शुगर दिए, प्लेटलेट काउंट दिए, व्हाटएवर सर्विस देना था आपने दिए। अब आता है वो पेशेंट वाई हॉस्पिटल में। अब वाई हॉस्पिटल में आएगा पेशेंट तो सेम आभा आईडी से पेशेंट रजिस्टर्ड होगा, लेकिन जब उस वहां पे रजिस्टर्ड होगा तो उसको दूसरा यूएचआईडी मिलेगा उस हॉस्पिटल का, जो यूनिक होगा, ठीक है। अब ये पेशेंट गया डॉक्टर के पास, सुन लीजिए सर, ये पेशेंट गया डॉक्टर के पास, वहां पे डॉक्टर के पास राइट होता है, अगर कोई आभा पेशेंट है तो वहां पे एक कंसेंट रेज का फीचर होता है, जहां पे कंसेंट रेज करके डॉक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है पेशेंट से कि मैं आपका प्रीवियस हॉस्पिटल का टेस्ट डिटेल देखना चाहता हूँ।
अगर वो हाँ। रिक्वेस्ट करता है और पेशेंट अप्रूव करता है तो डॉक्टर हाँ। द्वारा उस टेस्ट सारे टेस्ट डिटेल को देखा जा सकता है, लेकिन वो टेस्ट हाँ। सिर्फ देख सकते हैं। अगर पेशेंट को असाइन करना है उस हॉस्पिटल में तो फिर से असाइन करना पड़ेगा और वहां से उसके सारे लिए उसके लिए ओटीपी का प्रोसीजर रहेगा क्या? ये सर बिना ओटीपी का कोई प्रोसेस नहीं होगा आभा में। नहीं नहीं, अगर दूसरे हॉस्पिटल में उस पेशेंट का रिकॉर्ड देखना है आभा नंबर से, तो वहां पे वो एंटर करेंगे, आभा नंबर आईडी डाल के एंटर करेंगे तो ओटीपी सेंड होगा ना वहाँ? नहीं, ओटीपी सेंड नहीं होता है, रजिस्टर्ड जब हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको रेफर कर दिया गया है तो रेफर करने के बाद आभा आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया पेशेंट को, रजिस्टर्ड करते वक्त ओटीपी आता है, ओटीपी को वैलिडेट किया जाता है, तब रजिस्ट्रेशन होता है आभा पेशेंट का। अब उस पेशेंट का जब रजिस्ट्रेशन हो गया, वो डॉक्टर के पास चला गया, वहां पे डिटेल देखने के लिए ओटीपी का नीड नहीं होता है डॉक्टर को। क्लियर है? हाँ। चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जिसके भी क्वेरी रह जाएंगे वो क्वेरी हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देख रहे थे कि उस लैब सेंटर में आपको सारे सर्विसेज को मैप करने होंगे, जो सर्विसेज आप किसी पेशेंट को असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस लैब सेंटर को कलेक्शन सेंटर के अंदर मैप करना होगा। ये आपका कलेक्शन सेंटर है और इस कलेक्शन सेंटर के अंदर आप उस पेशेंट को मैप करेंगे। तो आपका जैसे ये आपका कलेक्शन सेंटर है, इस कलेक्शन सेंटर के अंदर आपको इस लैब सेंटर को मैप कर रहे हैं, मैप करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैप करना होगा और अपडेट करेंगे तो वो जितने भी लैब सेंटर में सर्विस दिए हैं वो कलेक्शन सेंटर में दिखेंगे। इसके बाद अब मान लेते हैं हम आते हैं आपको ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे ऑर्डर एंट्री का प्रोविजन है, लेकिन ऑर्डर एंट्री हम तभी करेंगे अगर पेशेंट ओपीडी, जैसे नेक्स्ट जेन आप यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जेन में एक फीचर है कि पेशेंट जब रजिस्टर्ड होता है तो वो ओपीडी क्लिनिक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर टेस्ट साइन करता है कि इसको ब्लड शुगर करना है या प्लेटलेट काउंट करना है। जो टेस्ट वो डॉक्टर द्वारा असाइन किया जाता है, उस अगर नेक्स्ट जेन से असाइन किया गया है तो उसको स्लिप की रिक्वायर्ड ऐसे हो नीड नहीं है, अगर मिलता है तो ठीक है, और वो डिटेल आपको डायरेक्टली सिंपल कलेक्शन के अंदर दिखेगा। उस पेशेंट को ऑर्डर एंट्री करने का नीड नहीं है। जो भी टेस्ट उसको दिया गया है डॉक्टर द्वारा ओपीडी क्लिनिक में, वो सिंपल कलेक्शन के अंदर दिखेगा। अगर वो उस ओपीडी पेशेंट को जो टेस्ट दिया गया है और वो बिलिंग काउंटर पे गया और उसने वो सारे सर्विसेज का बिल बनाया, बिल पेमेंट कर दिया है, तो वो सर उस पेशेंट का आपको ऑर्डर एंट्री करने का नीड नहीं है। सिंपल कलेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे कलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी सर्विसेज पेशेंट असाइन होंगे वो सारे पेशेंट आपको लिस्ट करेंगे। जैसा कि आपको मैं अगर दिखाऊं तो एक सेकेंड, आपको जैसे ये आपको सारे पेशेंट है जो इस कलेक्शन सेंटर के अंदर आपको हैं अवेलेबल, ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ऑर्डर एंट्री का उस केस में नीड नहीं होता। अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिनको आपको स्लिप में डॉक्टर लिख कर दिया है, उस पेशेंट को ऑर्डर एंट्री का नीड होगा तो उस टाइम ऑर्डर एंट्री आप करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर एंट्री से, ठीक है। अब है कि ऑर्डर एंट्री करने के बाद या ओपीडी क्लिनिक से डॉक्टर आया है या बिल पेमेंट करके आया है तो पेशेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। उस पेशेंट को प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको डिटेल ओपन होगा, जो भी सर्विसेज इसको असाइन किया गया है, आप यहाँ से सर्विसेज को डिटेल आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको लैब नंबर या सैंपल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, या
सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव सैंपल कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद आप इसका बारकोड प्रिंट कर सकते हैं और किस लैब सेंटर में है ये भी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेशेंट का UHID है, ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैंपल नंबर क्या है वो डिटेल आप देख सकते हैं। बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, बारकोड विथ टेस्ट आप यहाँ पे प्रिंट करना है वो भी कर सकते हैं। ये प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन सा टेस्ट भी इस पेशेंट को ऐसा क्वालिटी चेक होगा। क्वालिटी चेक होने के लिए अगेन आपको यहाँ पे सेंटर कलेक्शन सेंटर था वो कलेक्शन सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे पेशेंट को फिल्टर कर सकते हैं। करेंगे ये पेशेंट आपको आ गया और यहाँ से स्पेसिमेन स्टेटस करेंगे और जो भी टेस्ट है उसको दिया गया है वो टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से मैंने स्टेटस अपडेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो ये आपका क्वालिटी स्टेटस अपडेट हुआ। क्वालिटी स्टेटस अपडेट होने के बाद ऑब्जर्वेशन एंट्री में आएंगे तो यहाँ पे पेशेंट का लैब सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जो लैब सेंटर में सर्विसेज को मैप किया था वो लैब सेंटर सेलेक्ट करेंगे और पेशेंट को फेच करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट का UHID मेंशन करेंगे और सर्च करेंगे तो पेशेंट का आपको डिटेल आ जाएगा और ये पेशेंट का जो सर्विस था और वो सर्विस आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिमेन के अंदर जो हाइपर लिंक दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अगर लैब नंबर आपने मेंशन किया है कलेक्शन के टाइम तो वो डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्पेसिमेन साइट मेंशन किया है तो वो डेटा आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखेगा। यहाँ पे रिजल्ट एंट्री करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो ऑब्जर्वेशन एंट्री होगा। अगर ये पेशेंट टेम्पलेट का है, जैसे ये पेशेंट वायरल है, अगर टेम्पलेट इसका बना रखा है तो आप टेम्पलेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे। तो इसका हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया है, जो सर्विस इसने पेशेंट लिया है तो इसलिए टेम्पलेट नहीं दिख रहा। आपको सिंपल सा ये रिजल्ट एंट्री करेंगे। रिजल्ट एंट्री करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, रिजल्ट वेरिफिकेशन से। अगेन लैब सेंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट का इंफॉर्मेशन आएगा। इस पे फिर से आपको स्पेसिमेन के अंदर हाइपरलिंक जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपने रिजल्ट मेंशन किया है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे सेलेक्ट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही वेरीफाई करते हैं आप रिपोर्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आपने इस पेशेंट का सर्विस का है वो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बटन दिख रहे हैं। पहला तो वेरीफाई है, जो आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो इसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। दूसरा है फाइनल वेरीफाई। इसका मतलब है कि आप इस रिपोर्ट रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है तो आप फाइनल रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं इसका। इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। उसके बाद एक तीसरा बटन है ऑब्जर्वेशन मार्क फॉर रिव्यू। मींस आप अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो एक और वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी प्रोविजन यूज कर सकते हैं। अगर मैं ऑब्जर्वेशन मार्क फॉर रिव्यू यूज करता हूँ तो ये आपका एक लेवल और वेरीफाई होगा, फाइनल वेरीफाई होगा। इसके बाद तो रिजल्ट रिव्यू में आएंगे और यहाँ से आप लैब सेंटर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, पेशेंट आएगा आपको यहाँ पे और उस पेशेंट का आप फाइनल वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद उस पेशेंट का रिपोर्ट जनरेट करेंगे और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये आया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। ये आपका फाइनल वेरीफाई हो गया। फाइनल वेरीफाई होने के बाद आप इसका रिपोर्ट यहाँ से रिजल्ट रिव्यू के से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट रिव्यू में आएंगे और यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उस पेशेंट का सैंपल नंबर या पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बेस पे सर्च करेंगे और ये आपका रिपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रिंट करके रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी सर्विसेज इसने लिया था वो सर्विसेज का रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से रिपोर्ट निकालेंगे। अगर आपने वेरीफाई किया होता तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ से रिपोर्ट निकलता। अगर फाइनल वेरीफाई करके आए हैं तो आपको दोनों रिपोर्ट आपको यहाँ पे निकलेगा, लेकिन फाइनल वेरीफाई वाला रिपोर्ट आपको यहाँ भी निकल सकता है रिजल्ट रिव्यूड में और यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। देन ई हॉस्पिटल का अगर ये आपके लिए नहीं है,
रेफरेंस रेंज होता है कि आप अगर जो रेफरेंस रेंज आप किसी पेशेंट के एज के बेस पे डिफाइन करना चाहते हैं कि जैसे ये कैटेगरी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर ब्लड शुगर 120 है, ब्लड शुगर में सारे मेल के लिए आपने एज ग्रुप डिफाइन कर रखा और रेफरेंस रेंज डिफाइन कर रखा, तो ये रेफरेंस रेंज आपको यहाँ पे स्लिप पे भी देखने को मिलेगा। रेफरेंस रेंज के अंदर उसके अंदर जो सर्विसेज का आपने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग डेटा देखने को स्लिप में मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे जो मैंने आपको जब वेरीफाई कर रहे थे रिजल्ट वेरिफिकेशन में, तो वहां पे एक वेरीफाई बटन था, तो अगर वो वेरीफाई करते हैं तो यहाँ से आप उसका रिजल्ट को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई बटन के बाद यहाँ से रिजल्ट करेक्ट करेंगे, फिर से रिपोर्ट उसका निकाल सकते हैं रिपोर्ट सेक्शन से। तो ये प्रोविजन आपको है, आप यूज कर सकते हैं। उसी के बेस पे आपको रिपोर्ट के अंदर एक कंसोलिडेट रिपोर्ट का सेक्शन दिया गया है। आप पेशेंट वाइज निकाल सकते हैं, पेशेंट के टाइम के बेस पे निकाल सकते हैं, किस लैब सेंटर का देखना है, किस इन्वेस्टिगेशन सेक्शन का देखना है, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी तरह से कलेक्शन सेंटर समरी रिपोर्ट आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लैब सेंटर समरी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं कि जितने भी लैब सेंटर में ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे समरी रिपोर्ट आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और एक्सेल और पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग RIS में मूव करते हैं। सर excuse me, हाँ सर बताइए। some of the tests require consent, for example HIV histopathology, you are not mention about any consent, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? What type of consent you request from the doctor or from the patient? HIV patient, they require pre-test and post-test counseling and consent also. Histopathology is in vitro process, in vivo. How you are doing this in your hospital? By taking the consent on the consent form. आता पण तसंच घेऊ शकतात सर तुम्ही कन्सेंट फॉर्म करून घ्यायचा ना त्यांच्याकडून आलेच नाही ना consent. Consent आणि counseling हा शब्दच नाही आला, कसं करणार? ना त्यांच्याकडनं कन्सेंट फॉर्म वेगळा आहे ना तुमचा. कन्सेंट फॉर्म वेगळा आहे, पण ही ऑनलाईन प्रोसेस मध्ये वेगळा कन्सेंट घ्यायचा का? तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही त्यांच्याकडून कन्सेंट फॉर्म भरून घ्यायचा आणि मग त्या टेस्ट तुम्ही याच्यात टाकू शकता करायचे. म्हणजे ऑनलाईन म्हणजे फॉर्म वगैरे जनरेट नाही करता येणार का? किंवा कन्सेंट झालं येस और नो असं लिहिता नाही येणार का? राकेश कुछ रिमार्क है क्या इसमें? रिमार्क वाला कुछ नहीं है ना इसमें? रिमार्क्स करते हैं the patient is consented or not consented, the patient has counseled or not counseled, ऐसा रिमार्क डाल सकते क्या? किस पॉइंट पे आप डालते हैं वो आप बताएंगे तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। HIV टेस्ट मारे में आपको नहीं, जब आप एक सेकंड कोणत्या वेळेस घेतात कन्सेंट ते विचारतात. टेस्ट करायच्या आधीच की प्रिस्क्राइब करायच्या आधी कसं करतात तुम्ही? कन्सेंट कोणत्या टेस्ट स्टेपला घेतात? कन्सेंट आम्ही पेशंट आल्यानंतर पहिले त्याला काउन्सिलिंग करतो. तो पेशंट घेऊन येतो TRF टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म की HIV टेस्ट करायची आहे. आल्याला त्याला पहिले काउन्सिल करतो, महत्व सांगतो त्याचं की काय HIV टेस्टिंग आहे, त्याच्याबद्दल माहिती देतो आणि मग तू तयार असेल तर मग ब्लड सॅम्पल आम्ही घेतो तुझं टेस्ट करायला असं लिहून घेतो त्याच्याकडून आणि मग सैंपल कलेक्ट करते। राकेश, ये हॉस्पिटल के भी बाहर के भी पेशेंट इनके यहाँ पे आते हैं टेस्ट कराने। हाँ, तो ये उनसे फिर वो उस टाइम पे भी डॉक्टर को दिखाते हैं कि आप सर उनका सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, डॉक्टर के इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर के रिमार्क में लिख सकते हैं ना फिर वहाँ पे वी हैव टेकन कंसेंट फॉर दिस टेस्ट करने। डॉक्टर जे आहे ना ओपीडी डॉक्टर चे काय अरे बाबा ये तुम्हारा ऑनलाइन है, पेपर है,
ऑलरेडी हमने एक कंसेंट का पोर्शन बताया था कि अगर किसी हॉस्पिटल से पेशेंट, अगर आपको आभा में पेशेंट रजिस्टर्ड है, अगर उस हॉस्पिटल में उसको टेस्ट दिया गया है और उसमें जो भी रिपोर्ट्स आए हैं और स्टेप को यहाँ पे आता है, तो डॉक्टर जब उसको एनालाइज करता है तो डॉक्टर द्वारा कंसेंट रेज किया जाएगा और उस सेंट को जो भी उसका टेस्ट रिकॉर्ड होगा प्रीवियस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देखे जाएंगे, उसके बेस पे डॉक्टर द्वारा यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। फर्स्ट सर ट्राई टू लिसन फर्स्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ऑलरेडी आई सेड there you can doctor can analyze everything about the patient, then their medication and whatever test is required doctor can assign, whatever remarks is required that doctor can mention there. Accordingly, same patient visible under the lab center, and lab center from the lab center they can generate their report. Their consent portion is not required. But if you are saying how you are using in your hospital, you have to share your performa, how you are consuming this consent in your health facility. Then we'll discuss with the team. Hello. I just wanted to help from you that somewhere it should be there for some of the where the consent is applicable. So whether that person is consented or not consented, that remark column should be there. That is what my suggestion. At the time of consult, Hello. their doctor have to confirm that is consented or not. That is a consent. That is not a consent. Hello. Doctor can't give the consent. That is consent. Consent has to give by the patient. Hello. Hello. Yes, sir. Sir, I have one doubt. Yes, sir. This is Okay. regarding our lab is NABL accredited. So we want NABL guidelines to be there in the report format, such as there should be a logo of NABL which has to be given for the parameters which are there in the scope. So what is the provision for giving this NABL logo in the report? Means on the slip you want a logo. No, on the report it should be printed for the parameters which are there in the scope. Sir, for that I will suggest you should have the separate stationery, one with the logo, another without logo. Sir, there are lot many tests, so it will not be possible for the stationery, because this test will be seen on the PDF form or so soft copy. No, but that is the only option. You should have the NABL logo with another stationery without logo. Because if the software put this logo now, every test will be on the NABL logo. If it is not accredited also, and that will be the violation of NABL 133 guidelines. No, there are provision in the software that logo will be there only for the scope parameters. So is there even provision in this software? That answer can give by these people only. Because of only I am asking in this forum. राकेश सर, हेलो. Yes, sir. राकेश सर, अभी वो पूरा हो गया, रिजल्ट सेव कर दिया, सब हो गया. अभी डॉक्टर का ओपीडी क्लिनिक में जाके रिपोर्ट कहाँ पे दिखेगा? ओपीडी जब क्लिनिक में आएंगे यहाँ पे, तो एड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पेशेंट के हिस्ट्री में LIS रिपोर्ट के अंदर सारे रिपोर्ट आपको दिख जाएंगे. मतलब ओके. और सर और एक इशू है, यहाँ पे तो मैनुअल एंट्री है सब. मैनुअल एंट्री इन सेंस मतलब डायनामिक टेम्पलेट है ना, तो उसमें मैनुअल एंट्री करने का है. अगर डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट है ना, उसमें मैंने लिख सकता हूँ, ओके. पर अगर मेरे पास एक्सेल 1000 है, नहीं तो 640 है, 360 है, तो इंटरफेस हो सकता है क्या उसका?
सर जब आप टेम्पलेट बना रहे हैं तो वहां पे आपको टेम्पलेट में ये सब चीज डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे ये डिस्क्रिप्टिव टेम्पलेट है और एक नहीं 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 सर, डिस्क्रिप्टिव में ओके हो गया मेरा, डिस्क्रिप्टिव का नहीं, मेरे को भरना है, मतलब मुझे टाइप करके करने का है मेरे को। इंटीग्रेशन है उसका अलग। यस मैम, ऐसा हो सकता है, लेकिन एनालाइजर को इंटीग्रेट कराना होगा नेक्स्ट के साथ। पहला तो स्टेप ये है, हेलो, पहला स्टेप ये है कि आपको जब एनालाइजर इंटीग्रेट कराना है, जिसके सारे डेटा आप चाहते हैं नेक्स्ट जेन में रिपोर्ट में दिखे, तो पहले हमें नेक्स्ट जेन को रिक्वेस्ट करना होगा कि हमें उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा किस वेंडर के थ्रू आप एनालाइजर को इंटीग्रेट कराएंगे। तो पहले वेंडर आपको डिसाइड करना होगा, और अगर वेंडर का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो वो भी हमारे नेक्स्ट जेन टीम आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन आप अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को मेल करेंगे कि हमें एनालाइजर इंटीग्रेट करने हैं अपने हेल्थ फैसिलिटी में, तो वो आपको हमारे साइड से जो एपीआईज होते हैं वो एपीआई शेयर किए जाएंगे ऑन मेल विद डॉक्यूमेंटेशन, और टीम भी एक मेंबर गाइड किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगी ये सारे ओवरऑल प्रोसेस में। लेकिन थर्ड पार्टी यशस्विनी ये पूरा प्रोसीजर सासवान को पता है, ही नोज इट, आप उससे पूछ सकते हैं, और ये स्टेट लेवल पे होगा, ये अलग अलग हॉस्पिटल का नहीं, आपकी, ठीक है। ऑलरेडी हमने वो बहुत सारे हॉस्पिटल में कर लिया, अभी एनएमएमसी में भी हमारा इंटीग्रेशन हो गया है ड्रू केयर के साथ, सो यू कैन चेक विद व्हाटएवर वेंडर यू आर सिलेक्टिंग एंड हाउ यू कैन। नो मैम, उस हेल्थ फैसिलिटी में ही उसके, नहीं मैम, अगर सिर्फ डॉक्टर देख सकता है उस पेशेंट का, उसके अलावा कोई नहीं देख। वो सिर्फ पेशेंट के कंसेंट अगर अप्रूव करता है कि आप देख सकते हैं तो ही देख सकते हैं। ये आबा नहीं है, कोई भी आबा भी नहीं रहेगा तो भी देखेगा, वही है, वो डॉक्टर की कंसेंट वो रेज करेंगे, वो अगर पेशेंट एग्रीज उनको ओटीपी जाता है, कल वो ओपीडी क्लिनिक में जो बताया राकेश ने रेज कंसेंट वो वाला वो दिखेगा उनको। सर मेरा एनएबीएल के रिलेटेड वाला क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज कैन यू टेल अबाउट दैट। सर वो जो लोगो है ना, वो लोगो लैब रिपोर्ट में नहीं आता है, आपको लोगो डालना है तो प्रिस्क्रिप्शन में ओपीडी रजिस्ट्रेशन के इसमें आता है, इसमें शायद लैब में है नहीं लोगो का ऑप्शन। Okay, and regarding the format of the reports, because the NABL has given some standards कि उसमें क्या क्या चाहिए, तुम्हाला बनवावा लागणार नाही बनवायला रेडी आहे मॅडम, आम्ही पाठवलेलं पण आहे मेल की मेथडॉलॉजी यायला पाहिजे, प्रिन्सिपल्स आम्ही करून दिलेले आहेत, पण ते तुमच्या बॅकएंडनी अप्रूव्ह व्हायला पाहिजे, मगच आम्हाला इथून ते करता येतील। फॉर्मॅट पाठवले, रेज केला, हो मेल पाठवलेलं आहे सर। मला एक क्वेरी आहे, आम्ही सिरोलॉजिकल रिपोर्ट्स कसे इंटरप्रेट करायचे, जसं आरए विडाल वगैरे, बाकी HBS AG वगैरे त्याचे स्लाइड मेथडनी वगैरे करतो सर ते।
नेक्स्ट सर, डे में पेशेंट को चलेगा हार्ड कॉपी पेशेंट पेशेंट का hard मैडम तो डिस्क्रिप्टिव है ना टेस्ट। आ रही है, इसको देखिए। राकेश आप आगे का ले लीजिए, नहीं तो होगा पूरा क्वेश्चन अभी बाद में लेंगे हम लोग। हेलो आप लोग हेलो आ रही है इसमें? हाँ सर यस। हाँ सर